ओम साई राम। मैं आपको सोनिया जी का अनुभव सुना रही हूँ जो यूके में रहती है। उनकी फ्रेंड वानी जी ने यह अनुभव हमें लिखकर भेजा है। तो आइए सुनते हैं सोनिया जी के अनुभव को। सोनिया जी यूके से इंडिया आने के लिए टिकट देख रही थी। उनके भाई जल्द ही कनाडा जाने वाले थे और वे अपने पिता से मिलने आना चाहती थी। सोनिया जी और उनके पति दोनों यूके में काम करते हैं, लेकिन उन्हें वहां आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इंडिया में उनके परिवार के प्रति खर्च, होम लोन, बच्चों का खर्चा आदि। उन्होंने अपनी दोस्त वानी जी को फ़ोन किया और दुखी होकर एक दिन बताया कि यूके से इंडिया की टिकट 250 पाउंड यानी कि 25,000 रुपये बढ़ गई है। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने अपने भाई और पापा को कहा कि वो शायद इंडिया नहीं आ पाएंगी। फिर वानी जी ने उनसे 9 दिन 9 बार कष्ट निवारण मंत्र सुनने को कहा। वह ऑफिस से जब बस में आती और जाती तब वह यूट्यूब पर इसे सुनती, क्योंकि बहुत बिजी होने के कारण उनके पास समय नहीं होता था। सोनिया जी ने बाबा से कहा, जैसे इंडिया में मेरे बाबा हैं वैसे ही आप मेरे बाबा हो। बच्चों से अलग होने का दर्द आप जानते हो। कृपया टिकट की कीमत कम कर दो और मुझे अनुमति दो कि मैं अपने बाबा से मिल सकूं। 9 दिन पूरे भी नहीं हुए थे कि बाबा ने सुन लिया। वह सुबह 4:30 बजे के आसपास अचानक उठी और टिकट की कीमत चेक करी। कीमत ठीक 250 पाउंड यानी 25,000 रुपये कम हो गई थी। सोनिया जी ने तुरंत ही टिकट बुक कर दी। उन्होंने अपने पिता को फ़ोन कर बताया कि वह भारत आ रही हैं। यह सुनकर उनके पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने जो बाबा से कहा वो बाबा ने पूरा कर दिया। तो ऐसे हैं हमारे बाबा। अगर आपका भाव सच्चा है तो बाबा आपकी ज़रूर सुनते हैं। बाबा से अपनी बात मनवाने के लिए आपको अपना भाव उनको देना है और वह आपको वो देंगे जो आपको चाहिए। लेकिन अगर बहुत मांगने पर भी कुछ न मिले तो निराश मत होइए, क्योंकि बाबा को तो सब पता है क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा है। बाबा के प्रति प्यार में कभी कमी ना आने दें। बाबा ने साईं सच्चरित्र चैप्टर 25 में कहा है कि मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूं, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी, फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे। निराश न होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ ही चिंतित पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। ओम साई राम।